बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो फाइल वर्क के एक बहुत अहम जुज़ ड्राफ्टिंग के बारे में है। ड्राफ्टिंग हुकूमती इदारों में अच्छी कम्युनिकेशन और फैसला साजी के लिए बनाए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के प्रोसेस को कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जाता है। इसमें निचले लेवल से एक खाका, एक रफ डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसको बड़े ऑफिसर्स के पास चेक करने के लिए भेजा जाता है और आखिर में फाइनल किया जाता है, अप्रूव किया जाता है। इस सारे प्रोसेस में कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है और आज की वीडियो में हम इन पे बात करेंगे। ड्राफ्टिंग की डिफिनीशन, पर्पस, इम्पोर्टेंस और प्रोसेस पे बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिफिनीशन से। Official file work drafting involves the creation of official letters, minutes of meetings, reports, and other documents to facilitate effective communication and decision making within government ministries, organizations, etc. अब ड्राफ्ट क्या चीज है? A draft is an outline in the form of rough notes of something to be done or made. For example, a letter, speech plan, design, drawing, and so on. ड्राफ्ट को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ ड्राफ्ट इज अ रफ कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू बी परफेक्टेड लेटर ऑन बाय मींस ऑफ सर्टेन मॉडिफिकेशन। पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग क्या हो सकता है? द प्राइमरी पर्पस इज टू कन्वे इंफॉर्मेशन, instructions and decisions in a clear, professional and legally compliant manner. Importance क्या है ड्राफ्टिंग की? Official file work drafting ensures proper documentation, accountability and transparency within government ministries, organizations, etc. प्रोसेस इसका कुछ इस तरह से होता है कि कन्वेंशनल ऑफिशियल प्रैक्टिस में कि हम ये कह सकते हैं कि वो केसेस जिस पे कम्युनिकेशन इशू किए जा सकते हैं या इशू करने होते हैं, तो कंसर्न ऑफिसर शुड सबमिट together with his note draft for the approval to the higher officer who has to settle the matter finally. A higher officer, if he so wishes, may prepare a draft himself, खुद भी तैयार कर सकता है और ऑथोराइज कर सकता है इसके इशुएंस को, या इसको अगेन ऊपर लेवल पे पुट अप करता है हायर ऑफिसर को फॉर अप्रूवल। इसमें पॉइंट नंबर 1 में हम टाइप्स ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं जिसमें ड्राफ्टिंग की जाती है। तो सबसे पहले इसमें है लेटर्स एंड मेमोरेंडा। ये वो वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स किया जाता है। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस, डिसीजंस एंड एक्शंस टेकन ड्यूरिंग ऑफिशियल मीटिंग्स को रिकॉर्ड किया जाता है, फाइल वर्क का हिस्सा बनाया जाता है। रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल्स वो वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें समरीज ऑफ फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशंस एंड एक्शंस ऑन स्पेसिफिक मैटर्स को रिटन फॉर्म में लाया जाता है। नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स वो वाले ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके जरिए से ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स, गाइडलाइंस एंड डायरेक्टिव्स विद इन द मिनिस्ट्री आर टू रेलेवेंट पार्टीज ये कवर किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट में हम एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव ड्राफ्टिंग को डिस्कस करते हैं कि इफेक्टिव ड्राफ्टिंग के लिए कौन कौन सी बातों को मद्देनजर रखना जरूरी है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया गया है जिसमें सबसे पहली चीज जो है वो क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस है कि यूज क्लियर सिंपल लैंग्वेज to avoid ambiguity and ensure the message is easily understood. Second point, structure and organization. Present information in a logical and coherent manner using headings and subheadings.
थर्ड जो है प्रोफेशनल टोन, इसमें रखना बहुत ज़रूरी है कि मेंटेन अ फॉर्मल एंड रेस्पेक्टफुल टोन, adhering to established protocols and addressing recipients appropriately. नेक्स्ट जो है प्रूफ रीडिंग है और एडिटिंग है. Conduct thorough reviews to eliminate errors, enhance clarity and ensure accuracy. पॉइंट नंबर 3 में हम कंप्लायंस एंड लीगल कंसीडरेशंस ड्राफ्टिंग में मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो इस तरह से हैं. सबसे पहले है लीगल एक्यूरेसी है. इंश्योर दैट ऑल ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट्स एडहेयर टू रेलेवेंट लॉज, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज. नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन. Safeguard sensitive information and handle personal data in compliance with privacy laws. Third है compliance with guidelines. Follow prescribed formats, fonts, margins and spacing guidelines for consistency. फोर्थ नंबर पे रिव्यू एंड अप्रूवल है. एस्टेब्लिश अ सिस्टमेटिक रिव्यू एंड अप्रूवल प्रोसेस इन्वॉल्विंग रेलिवेंट अथॉरिटीज टू इंश्योर लीगैलिटी एंड एक्यूरेसी. पॉइंट नंबर 4 में हम कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ड्राफ्टिंग में बहुत अहम रोल प्ले करता है, जिसमें इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है. सबसे पहले है स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट. Collaborate with department heads, legal advisors and subject matter experts to gather accurate information and address concerns. Secondly, consultation है. Seek input from relevant stakeholders to ensure the document reflects diverse perspectives and needs. थर्ड नंबर पे रिव्यू प्रोसेस है. एस्टेब्लिश अ स्ट्रक्चर्ड रिव्यू प्रोसेस टू इनकॉर्पोरेट फीडबैक, इंश्योर एक्यूरेसी एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी. पॉइंट नंबर 5 में अच्छी ड्राफ्टिंग के लिए टेक्नोलॉजिकल टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए कि एफिशिएंसी आए. इसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट क्रिएशन, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग आसानी से और अच्छे तरीके से की जा सके. डिजिटल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स. यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल डॉक्स और शेयरपॉइंट टू फैसिलिटेट रियल टाइम कोलैबोरेशन एंड वर्जन कंट्रोल. ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में हो जाएगा, जो बहुत कम जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए. डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को अगर है तो वो इस्तेमाल करना चाहिए. इम्प्लीमेंट सिस्टम्स टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड रिट्रीव ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सिक्योरली एंड एफिशिएंटली. कुछ और मेन पॉइंट्स हैं ड्राफ्टिंग के हवाले से जो यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि while preparing a draft, the following points should be kept in view. Number 1, a draft should be written, preferably typed in double space on both sides of the paper. A sufficiently wide margin should be left for corrections and additions. कि ये एक ड्राफ्ट होता है, रफ डॉक्यूमेंट्स होता है, तो उसमें ये चीजें इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए. All drafts should bear the relevant file number and the subject, the reference number of the addresses letter if available. Number 3, when 2 or more letters, notifications, etc., official documents are to issue under the same file number on the same date to the same addressee, a serial number should always be given in addition to the file number to avoid confusion. Number 4, a draft should show clearly the enclosures which are to accompany the fair copy. The number of enclosures should also be indicated at the end of the draft on the left-hand corner of the page. Number 6, the officer over whose signature the communication is to be issued should initial and date the draft in token of his approval. His designation should invariably be indicated on the draft.
ये भी बहुत जरूरी है। नंबर 7, द अप्रोप्रिएट priority marking. For example, residence, immediate, or priority should be indicated on the draft. If any papers are to be dispatched by special messenger or issued under registered post or under postal certificate as express delivery or by air mail, necessary instructions should be given on the draft for the guidance of the dispatcher. Number 8, endorsement is and when necessary.